एवरीवन, बच्चों इंटरैक्टिव स्पीच में मैं आपको लेट के 3 यूजेस बताऊंगी। लेट के 3 रूप: सजेशन, अलाउ, ऑर्डर। टू वाला लेट बिना दैट के आएगा। सब्जेक्ट वाला लेट दैट के साथ आएगा। अलाउ किसी को कुछ करने दो। ऑर्डर कुछ करवाओ। तो 3 जैसे लेट्स सजेशन देना, और लेट हिम मी यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा लेट के बाद तो अलाउ करने देना, और लेट द आएगा नाउन या प्रोनाउन आएगा बच्चे यहाँ पर तो ऑर्डर, नाउन आएगा तो ऑर्डर बताएगा। लेट्स का मतलब है लेट अस। लेट को लेट के फॉर्मूले से ही याद रखो। LET, एल से है लेट्स, सजेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट। तो इसको दैट से भी बना सकते हैं कंजंक्शन का यूज करके, और शुड का यूज करते। ई से है इमोशन या विश बताते हैं, जैसे लेट गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट एग्जांपल प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। 2 तरीकों से बनाते हैं भाई लेट वाले सेंटेंस। और जब हम किसी को सजेशन देते हैं, विश करते हैं या ऑर्डर देते हैं। टी से है टास्क या ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल लेट द डोर बी ओपन। और दैट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऑर्डर दैट द डोर शुड बी ओपन्ड। यूज है इसका अलाउ सेंस। आप कहते हो लेट हिम गो आउट, आप किसी को परमिशन दे रहे हो। यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? यू शुड टू अलाउ हिम टू गो। कोई काम करने की अनुमति देना, अलाउ करना किसी को। ऑर्डर सेंस क्या होगा? आप कहते हो लेट द डोर बी ओपन, आप आदेश दे रहे हो। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा ये? यू ऑर्डर दैट द डोर शुड बी ओपन, काम करवाने का आदेश, ऑर्डर देना किसी को। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो दैट नहीं आता, और जब सब्जेक्ट प्लस शुड या माइट प्लस बी अलाउड आता है तो दैट लग सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये बताता है अलाउ करना किसी को, परमिट समवन टू डू समथिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सैड लेट हिम गो। मीनिंग क्या है इसका? अलाउ हिम टू गो। नाउ इनडायरेक्ट में 2 तरीके होते हैं बच्चों, जैसे ए बताऊं विदाउट दैट के इन्फिनेटिव टाइप बनता है ये, जैसे ही सैड टू अलाउ हिम टू गो। तो बच्चों टू गो जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और इसमें हमने जो है दैट का नहीं टू का यूज किया है सैड के बाद। बी पॉइंट है इसका विद दैट, क्लाउज टाइप होता है ये। तो कैसे बनेगा क्लाउज टाइप? ही सैड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो। तो बच्चों यहाँ पर जो है सैड के बाद दैट आया है, और फिर सब्जेक्ट है, फिर हमारा ही आया है नेक्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट, फिर शुड। दोनों करेक्ट है, बस फॉर्म बदल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही सैड लेट मी स्पीक। तो इसे कैसे बना सकते हैं हम? शी रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू स्पीक, या हम कैसे बनाएंगे इसको अगर क्लोज के माध्यम से बनाएंगे? शी रिक्वेस्टेड दैट शी माइट बी अलाउड टू स्पीक। तो दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं इसको इनडायरेक्ट में, दोनों ही करेक्ट सेंटेंस है। अब हमारा आ जाता है पार्ट 2। लेट जो होता है ऑर्डर बताता है, कमांड देता है या एडवाइस देता है, आदेश या परामर्श के लिए लेट का यूज। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ही सैड लेट द डोर बी ओपन। तो मीनिंग क्या है इसका? ऑर्डर दैट द डोर शुड बी ओपन। इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसका ऑर्डर का भाव आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल द टीचर सैड लेट द होमवर्क बी कंप्लीटेड। कैसे बनाएंगे इसको? द टीचर एडवाइज टू कंप्लीट द होमवर्क। तो भाई टीचर जो कहेगा तो टीचर तो एडवाइस दे रहा है यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, द टीचर एडवाइज्ड दैट द होमवर्क शुड बी कंप्लीटेड। तो क्लोज के माध्यम से भी बना सकते हैं, और टू कंजंक्शन लगाकर भी हम इसको बना सकते हैं। जो अब इनडायरेक्ट में 2 रूप देखे आपने, विदाउट दैट के इन्फिनेटिव टाइप है, और जैसे ही ऑर्डर टू ओपन द डोर, तो ये इन्फिनेटिव टाइप है भाई, दैट का यूज नहीं हुआ, टू का यूज हुआ है।
और बी पॉइंट है इसका विद दैट, क्लोज टाइप में बनाते हैं, जैसे ही ऑर्डर दैट द डोर शुड बी ओपन। आई होप गाइज इनडायरेक्ट में 2 तरीकों से बना सकते हैं हम लेट वाले सेंटेंसेस। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।